हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर तो क्या है भाई, हमारा एक टॉपिक है। एलिगेशन क्या है? हमारा एक मेथड है। हमारा क्या है? एक मेथड है। अब देखो इसमें क्या था, मैंने कल दो चीज़ें बताई थी आपको। क्या क्या बताई थी कि इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर से याद दिला देता हूँ हैशटैग लगा के, कि क्या बताया था कि जो क्या है मिक्स करना है, क्या है जो मिक्स करना है वो सेम स्टेट की होनी चाहिए। स्टेट का अर्थ मैंने क्या बताया था? अवस्था। क्या बताया था? अवस्था। कहने का मतलब क्या है, यदि लिक्विड है तो लिक्विड और ठोस है तो ठोस है, यानी वो अवस्था होगी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यानी वाटर में क्या मिक्स कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मिल्क कर सकते हैं। वाटर में क्या कर सकते हैं मिक्स? एल्कोहल भी कर सकते हैं, और कुछ भी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो किसकी होनी चाहिए? सेम स्टेट की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सेम स्टेट की होनी चाहिए, यानी सेम अवस्था की होनी चाहिए। और क्या बताया था? जो हमें मिक्स करना है, यानी जो हमें क्या करना है? मिक्स करना है, वो क्या होना चाहिए? वो सेम क्या बताया था भाई? वो सेम रिस्पेक्ट में होना चाहिए। रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। सेम रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। यानी दो चीज़ें बताई थी, इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। सेम रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट क्या है? अपेक्षा। क्या भाई? अपेक्षा। क्या भाई? अपेक्षा। यहाँ से देखना, अपेक्षा का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 रुपये, यहाँ से लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने 10 रुपये और यहाँ लिख दिया मैंने 20 रुपये। क्या इन दोनों का मिक्स कर सकते हैं? क्या मिक्स कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? सेम रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो 10 रुपये है, किसको प्रतीक करता है? ये मात्रा को करता है। क्या करता है? मात्रा को करता है। ये 20 क्या है? हमें पता थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है, रुपए भी हो सकती है, संख्या भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो 20 रुपये लगा दिए, इसका मतलब किसको करता है भाई? मात्रा को प्रतीक करता है। अब यहाँ से देखो क्या लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है, एक ये लिख दिया, और 20 क्या लिख दिया? रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को क्या हम कर सकते हैं? क्या मिक्स कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते इन दोनों को। यानी किस में होनी चाहिए? सेम रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? सेम रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? किसके रिस्पेक्ट में है ये 10 है, किसके रिस्पेक्ट में है? आवर्स के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ से देखो 20 रुपये, वो किसके रिस्पेक्ट में है? यहाँ से किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखो इन दोनों का मिक्स नहीं कर सकते। किस में होनी चाहिए? सेम रिस्पेक्ट में होने। कहने का मतलब क्या है? यहाँ यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यहाँ से क्या है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या होना चाहिए? प्रति किलोग्राम। यानी इस प्रकार से होना चाहिए, यानी सेम रिस्पेक्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। एक तो ये और एक ये दोनों चीज़ें। अब क्या करते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा मेथड से करेंगे? मिक्सर का क्वेश्चन है, कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन हमारा क्या है? टॉपिक नहीं, हमारा क्या है? ये मेथड है एक, और ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने कल आपको बताया था। और जो हमारा अंगणित है, यानी मैथमेटिक्स हमारा, उसमें क्या है? इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ से देखना, अगला क्या कहता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई? यहाँ से देखना, एक तो क्या है? इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक तो क्या है भाई? 25 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और एक क्या है भाई? 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब यहाँ से देखो हमें क्या बताना है? औसत चाल बतानी है, एवरेज बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज बतानी है। अब यहाँ से देखो क्या क्या कहता है? पहले तो 30 मिनट लेता है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने लेता है? 30 मिनट लेता है।
फिर क्या करता है भाई, यहाँ से देखो क्या करता है, 20 मिनट लेता है यहाँ से, कितना लेता है, 20 मिनट लेता है। अब यहाँ से देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो में लेके आएंगे, किस में लेके आएंगे, रेशियो में लेके आएंगे। अब रेशियो में लेके आएंगे तो यहाँ से देखना कितना कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी अंतर करना है, क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब जो अंतर होगा वो इस रेशियो में होगा 3 और 2 में। यहाँ से देखो अंतर कितने का हो जाएगा, यहाँ से 15 का, कितने का अंतर है, यहाँ से देखना 15, किस में डिवाइड है ये, 3 और 2 में, 3 और 2 में। यानी यहाँ से देखो 5 का मान कितना है, यहाँ से 15 है, 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 का मान कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। एक चीज़ बताई थी मैंने, ज़्यादा है उसके पास हम क्या करेंगे, लेंगे, और कम उसके पास उतना है क्या करेंगे, हम देंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ से, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से कितना कितना आ गया, यहाँ से 9 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 6 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से देखो इनको क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे इन दोनों का, तो ज़्यादा के पास हम क्या करेंगे, लेंगे, तो इसका मतलब आप इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना यहाँ से। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 31 आएगा, कितना आएगा, 31 आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर से भाई, किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ से देखना ये डिस्टेंस आ गई 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। अब ये कितने मिनट में है, 30 मिनट में है, और कितनी है, 20 मिनट में है। अब यहाँ से देखना कि हम क्या लेके आएंगे, यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था कि जिसके पास ज़्यादा है ना उसके पास तो हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, यहाँ कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करना किस में से, इसमें से, यानी इसको देंगे अब, यानी 31 माइनस कितना करेंगे, 25 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। यानी उसकी औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, 31 किलोमीटर पर आवर्स, कितनी हो जाएगी औसत चाल, 31 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ से देखना ये इसका आंसर आ गया 31 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ देखना यहाँ देखना आगे क्या करता है भाई, ये 30 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगले 20 मिनट क्या क्या करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो हमें क्या बताना है, औसत चाल बतानी है। अब यहाँ से देखो औसत चाल बतानी है तो सबसे पहले देखो दोनों चीज़ें लिख लेंगे, यहाँ से लिख ली दोनों चीज़ें, यहाँ से देखो दोनों चीज़ें लिख ली। अब देखो किसका रेशियो दे रखा है इसने, मिनट का रेशियो दे रखा है, यानी मिनट दे रखी है 30 मिनट में और कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो 30 मिनट और 20 मिनट लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे, हम रेशियो लेके आएंगे। रेशियो किस में डिवाइड है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें डिवाइड है। यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है, 15, 15 है, वो किस अनुपात में, 3:2 में। तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना होगा, यहाँ से 15 होगा, कितना हो गया, 15 होगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 का मान 9 आ जाएगा, 2 का मान कितना आ जाएगा, ऐसे 6 आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि ज़्यादा है उससे तो हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 31 किलोमीटर। अब जिसके पास कम है उससे क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा, 6 किलोमीटर आएगा। यानी उनकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ से 31 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। एवरेज क्या है, स्पीड है, एवरेज स्पीड है कौन सी, 31 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ से आ गया था आंसर, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, साइड में लिख दिया। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है। भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया, बाद में उसने रिक्शे से यात्रा की। कार तथा रिक्शे की गति दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से की गई, तय की गई। किसकी दूरी बतानी है, किसकी बतानी है, कार और रिक्शे की द्वारा तय की गई दूरी का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक तो कार है और एक क्या है भाई, रिक्शा है। एक कार है भाई, एक क्या है, रिक्शा है। अब देखो कार से किससे जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यहाँ से देखो किससे जाता है, वो रिक्शे से जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज निकालेंगे दोनों की, यानी कार और रिक्शे की एवरेज चाल निकालेंगे ऐसे, कार और रिक्शे की। टोटल दूरी कितनी है यहाँ से, 150 किलोमीटर। कितने घंटे लेता है, 10 घंटे लेता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालनी, हमारे पास क्या आ गई, एवरेज चाल आ गई। यहाँ से कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर करेंगे। यहाँ से देखो अंतर करेंगे तो यहाँ से देखना अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 12 कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो जो ये हमारा रेशियो आया है ना, ये किसका है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, जो रेशियो है किसका है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और मैंने कहा था कि किसके रिस्पेक्ट में होता है, जो नीचे होता है ना उसके रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में, ये समय के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब किसका जो रेशियो है वो किसका है, टाइम का है। किसका है ये, टाइम का। किसका है भाई, ये जो रेशियो है ये टाइम का है। अब रेशियो टाइम का है तो अगले ने पूछा क्या है, दूरी का पूछा है। और टाइम टोटल कितना आपको पता है क्या, टोटल कितना है 10 घंटे। कहने का मतलब क्या है कि 5 और 3 8 का मान कितना है 10 है। कितना है भाई, 8 का मान कितना है 10 है। 1 का मान लेके आएंगे यहाँ से, किसका मान लेके, 1 का मान लेके आएंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। किस किस का मान चाहिए हमें, किस किस का मान चाहिए, यहाँ से 3 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, 3 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए भाई, 3 का मान चाहिए। और किसका मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए, 5 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, 5 का मान चाहिए। दोनों मान चाहिए। तो यहाँ से देखो हम दोनों का मान लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन थोड़ा और सरल कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 15 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये आया क्या है आपको पता है क्या, रियल टाइम आ गया। क्या आ गया, रियल टाइम आ गया। ये भी टाइम है और ये भी क्या है, रियल टाइम। कहने का मतलब क्या है कि वो कार से कितना जाता है, 15 बटे 4 यानी हावर्स। क्या जाता है, हावर्स। और ये भी क्या है, हावर्स है। क्या भाई, हावर्स है। अब देखो हावर्स आ गए यहाँ से, यानी कार से तो कितना जाता है, 15 बटे 4 आवर्स जाता है। और जो रिक्शा है उससे कितना जाता है, 25 बटे 4 आवर्स जाता है। अब यहाँ से देखो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अब समय कितना कितना है, यहाँ से लिखता हूँ मैं, समय कितना है, 15 बटे 4 है। कितना भाई, 15 बटे 4 है। और इसकी चाल कितनी है, यहाँ से 20 है। कितनी है, 20 है। अब यहाँ से देखो इसकी चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना लेता है, 25 लेता है। यानी 25 बटे 4 और कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये क्या आ गई, अब दूरी आ गई। क्या आ गई, दूरी। यहाँ भी दूरी आएगी, जो रेशियो आएगा वो दूरी का आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, इसको सरल करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम सरल करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखना ये दूरी आई नीचे, क्या है भाई, दूरी आई। अब दूरी आई तो हमारे पास रेशियो किसका आएगा, दूरी का आएगा। एक बार ऊपर और लिख देता हूँ, यहाँ से दूरी कितना है भाई, 15 बटे 4 है। और गुणा कितना है भाई, यहाँ से 20 है। और ये कितना है भाई, 25 बटे कितना है, 4 है। और गुणा कितना है भाई, 12। यानी यहाँ से क्या कर दिया कि आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये तो समय है और ये क्या आपकी चाल है, ये समय और ये क्या आपकी चाल है। तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, कितना होगा, 4 पंजो 20 हो गए ऐसे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गए। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे, कितना आ जाएगा, सरल करेंगे 1:1, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। कहने का मतलब क्या है कि रेशियो लेके आना है, तो रेशियो लेके आना है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सेम दूरी तय करता है। दूरी कितनी है टोटल, 75 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये, यानी 75 किलोमीटर तो किससे जाता है, वो कार से जाता है। 75 किलोमीटर किससे जाता है, रिक्शे से जाता है। और इन दोनों का हम रेशियो लेके आएंगे, कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको करने के बजाय है ना, आप जैसे कि ये तरीका बताया, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि रियल में नहीं पूछता है, यानी सिर्फ क्या पूछता है, रेशियो ही पूछता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ लेके आए हैं वो तो सही है, लेकिन वो यदि रेशियो में पूछना चाहता है, किसमें, रेशियो में, तो हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखना क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि यहाँ से सीधा बोल सकता हूँ कि वो 3 किलोमीटर तो किससे जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 3 घंटे किससे चलता है, कार से चलता है। और 5 घंटे किससे चलता है, वो किससे चलता है, यहाँ से
किससे चलता है, रिक्शा से चलता है। अब यहाँ से देखो आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है भाई, चाल गुणा समय होता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसका आएगा, डिस्टेंस आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी 60 किलोमीटर आ जाएगा। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा। दोनों से गुणा कर देंगे, इसको दोनों को सरल करेंगे तो भी कितना आएगा, 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा। कितना आएगा, इन दोनों को भी गुणा करेंगे कितना आएगा, 1:1 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आप वैसे भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो। कब करोगे, जब हमें सिर्फ क्या लेके आना है, रेशियो ही लेके आना है, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। यानी आप इनको घंटे मान सकते हो। ये 3 घंटे हो गए, ये कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। और आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी बराबर चाल गुणा क्या होता है, समय होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। हमें क्या बताना है, रेशियो बताना। क्या बताना है, रेशियो बताना। कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। लेकिन ये कब की बात है, रेशियो पूछे तब की बात है। यदि रियल में क्या पूछ ले, वो दूरी पूछ ले, तो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। वो कौन से होगा, इस तरीके से होगा, जो पहले बताया उस तरीके से होगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखो भाई, 6,000 रुपये में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज दिया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल कितना है भाई, 3400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करो 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई, हमें ये बताना है। देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखो 4 वर्षों का ब्याज कितना है, 4 वर्षों का, 4 वर्षों का ब्याज यहाँ से देखना कितना है भाई, कितना है, 3400 है। तो यहाँ से देखो ये 4 वर्षों का ब्याज है, तो हमें तो कितने वर्ष का लेके आना है, 1 वर्ष का लेके आना है, 1 वर्ष का लेके आना है। कितने वर्ष का लेके आना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग लगाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 4 × 32 हो गया और 4 × 5 = 20, यानी 850 रुपये आ गया। कितना, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। किस किस के ऊपर, 10% और 20% के हिसाब से, यानी एवरेज आ गया। कहने का मतलब क्या है, अब एवरेज हमें क्या लेके आनी है, क्या लेके आनी है, ब्याज की क्या लेके आनी है, दर भी तो लेके आनी है, 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष को 20% वार्षिक ब्याज पर। अब देखो हमें लेके आनी, तो आप क्या करोगे, जितना ब्याज है, कितना ब्याज है, 850 है, ठीक है। और यहाँ से देखो टोटल रुपए कितने हैं, 6,000 रुपये। कितने हैं, 6,000 रुपये। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, क्योंकि परसेंटेज में लेके आना है। परसेंटेज में लेके आया तो इसको सरल करो, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। यहाँ से देखो परसेंटेज में इसको आप सरल करोगे तो आगे सरल नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा तो कितना आ जाएगा, 85/6% आ जाएगी, यानी एवरेज आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10% और 20% दोनों की एवरेज है, कितनी है, 85.6% है। तो यहाँ से देखो हमारे पास सभी चीज़ें आ गई, 10%। और ये चीज़ तो आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में है, आपको पता है, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट पे। यानी जो नीचे रेशियो आएगा वो किसका आएगा, आपको ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल का। यानी इंपॉर्टेंट जो एलिगेशन मेथड है ना, उसमें यही चीज समझने की इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो नीचे जो रेशियो आता है ना वो किसको आता है, ये पता होना चाहिए। ये पता चल जाएगा तो एलिगेशन मेथड से हमारी क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या करता है, कुछ तो क्या करता है 10% पे, क्या भाई 10% पे, और कुछ क्या करता है यहाँ से 20% पे, ठीक है। और एवरेज कितना है भाई टोटल दोनों से, 85 कितना है, 6% है। कितना है, 6% है। ये हमारा क्या है, एवरेज है। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ से देखो हम डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो ये तो पता चल गया आपको कि ज़्यादा में से क्या होता है, ज़्यादा है उसको तो क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, कम उसको लेना पड़ता है। अब ये यहाँ से देगा तो 20 में से ये घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 120 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा, 85 रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस करना है तो इसका मतलब कितना बच गया, 35, और 35 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35/6 आ गया। अब जो ये रेशियो है ना वो किसका है, प्रिंसिपल का है, ये ध्यान में रखना। किसका है रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो, यानी मूलधन का रेशियो है, जो हमारा धन है उसका है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 85 में से क्या करेंगे, 60 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ से 25 बच जाएगा। यानी 25 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 25/6 आ गया। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, इसको रेशियो में सरल करेंगे। रेशियो में सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 6 से 6 कट जाएगा यहाँ से। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 7 35 हो गया यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 होगा। कितना आ गया भाई, प्रिंसिपल का जो हमारा रेशियो यानी मूलधन का रेशियो वो कितना आ गया, 7 अनुपात कितना आ गया, यहाँ से लिख देता हूँ एक बार, 7:5 आ गया। अब देखो ये किसका है, प्रिंसिपल टोटल कितना है, 6,000 है। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का योग कितना है, 12 का मान कितना है,
6000, कितना है भाई 6000। एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें किसका बताना है भाई, किसका बताना है 10% वार्षिक ब्याज पर, 10% वार्षिक ब्याज यानी 7 का मान बताना है। किसका मान बताना है 7 का मान बताना है। 7 को किससे गुणा करेंगे, एक का मान 500 है, 7 का मान कितना हो जाएगा 3500 रुपये। यानी 10% जो रेट थी ना उसकी, उससे कितना धन दिया था उसने 3500 रुपये दिया था। अगला ये भी पूछ सकता है 20% से, 20% तक किससे गुणा करोगे आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2500 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगले ने पूछा कौन सा है, सिर्फ ये पूछा है। कौन सा पूछा है, ये पूछा है, यानी 10% की दर से, 10% ब्याज की दर से ये पूछा। कितना दिया अगले ने 3500 रुपये दिया। एक तो ये मेथड है और एक दूसरा मेथड ये, यहाँ से देखो कौन सा है दूसरा मेथड। एक तो ये हो गया मेथड, अब दूसरा बताता हूँ आपको कौन सा है। अब देखो आपको मान के चलना पड़ेगा, क्या मान के चलना पड़ेगा कि 6000 रुपये है ना, ये मान के चलता हूँ वो 10% ब्याज की दर से ही देता है 6000 रुपये, यानी कितने देता है 10% वार्षिक ब्याज पर ही देता है। तो यहाँ से देखो इसका ब्याज कितना आपको पता है कि ये 100% है, इसका मतलब 1% कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 10% कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, यानी 10% के हिसाब से कितना हो गया 600 रुपये हो गया। अब 600 रुपये है, ये किसके क्या लिखेंगे यहाँ से 6000 रुपये पर, क्या है 6000 रुपये प्रति 6000 रुपये पर 10% से ही, यानी ये चीज़ लिखोगे यहाँ से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने की। यानी जो आपका क्या है भाई, जो आपका प्रिंसिपल है वो मूलधन है उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़, उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ समझने की किसके रिस्पेक्ट में है, मूलधन के रिस्पेक्ट में ही है यहाँ से। तो अब आगे देखो, अब ये मान लेता हूँ वो 20% के हिसाब से देता है, 20% के हिसाब से देता है, उसका ब्याज कितना होगा 1200 रुपये होगा, कितना होगा 1200 रुपये होगा। और किसके प्रति होगा वो, यहाँ से देखो किसके रिस्पेक्ट में है वो, यहाँ से 6000 रुपये क्या है रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है 6000 रुपये के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से देखो 4 साल का ब्याज दे रखा है, अब ये 4 साल का ब्याज है तो हम क्या लेके आएंगे 1 साल का ही ब्याज लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे 1 साल का ब्याज लेके आएंगे। और 1 साल का ब्याज लेके आएंगे तो कितना आया था 850 रुपये आया था, कितना आया था अभी हमने पीछे किया था ना, कितना आया था 850 रुपये आया था, कितना आया था 850 रुपये, कितना 850 रुपये। और ये भी किसके रिस्पेक्ट में आपको पता है क्या, एवरेज है 6000 की, किसके 6000 रुपये के रूप में, यानी रिस्पेक्ट में सापेक्ष में। अब देखो इनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ देखना कितना कितना आ जाएगा। यहाँ से देखो 850 है तो यहाँ कितना बच जाएगा 150 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 150 बच जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना है 1200 है तो सबसे पहले तो 1000 रुपया हो, 1000 रुपया हो तो 150 होगा, कितना होगा यहाँ से 350 होगा, कितना होगा 350। अब जो ये रेशियो होगा ना ये किसका होगा, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा, किसका होगा प्रिंसिपल का होगा। तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, यहाँ से सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कितना हो गया भाई, यहाँ से 5 7 35 हो गया, कितना हो गया 5 7 35 हो गया। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 दिया 15 हो गया, कितना हो गया 5 दिया 15 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम सरल करेंगे, तो यहाँ से सरल करेंगे तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल टोटल कितना होगा, यहाँ से कितना हो गया भाई यहाँ से टोटल, यानी 10 हो गया, कितना हो गया 10। और 10 का मान कितना दे रखा है यहाँ से 6000 दे रखा है, कितना दे रखा है 6000 दे रखा है। एक का मान कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा यहाँ से 10 से 60 कितना आएगा 600 आएगा, 600 आएगा यहाँ से, 600 आएगा यहाँ से। यहाँ देखो भाई 10 का मान कितना 6000 है, लेकिन एक बार यहाँ से देखना कि आप यहाँ अंतर करोगे ना तो ये कितना आएगा 250 आएगा, कितना आएगा भाई यहाँ से 250 आएगा। अब 250 आएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 5 हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से टोटल 12 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, अब 12 5 60 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो किस पे पूछा है इसने 10% पे, और 10% पे कौन सा था हमारा ये था, इसका मतलब किसका मान बताना है, यहाँ से किसका मान बताना है 7 का मान बताना है। तो 1 का मान कितना है 500, कितना हो जाएगा ऐसे 3500 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या है दूसरा मेथड है, ये हमारा क्या है भाई दूसरा मेथड है। आप इससे भी कर सकते हो और आप उससे भी कर सकते हो। और ये हमारा क्या है एलिगेशन मेथड है, ये हम करते हैं ना, ये हमारा क्या है एलिगेशन मेथड इस प्रकार से। अब जो नीचे जो रेशियो आता है ना, ये ध्यान में रखना किसका रेशियो आता है, जिसके रिस्पेक्ट में है ना उसी का क्या आएगा रेशियो आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में कहने का मतलब क्या है, जिसके सापेक्ष में है उसी का क्या आएगा रेशियो आएगा। अब क्या करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन हैं तथा शेष 4 पहिए वाले क्या हैं वाहन हैं। यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल 520 पहिए, जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक कुल 175 वाहन हैं।
यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, यानी एक्स्ट्रा जो टायर होता है ना वो नहीं है, तो दो पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो दो पहिया है, ठीक है, व्हील हो जाएगा यहाँ से, प्रति वाहन हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या है भाई, चार व्हील हो जाएगा, प्रति वाहन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या कर लेके आना है, एवरेज लेके आना है टोटल दोनों का, यानी दो पहिया और चार पहिया का एवरेज लेके आना है। एवरेज लेके आना है तो आपके पास टोटल पहिए कितनी है, 520 है, और आपके पास क्या है, गाड़ी यानी वाहन कितने हैं आपके पास, 175 है। कितने है भाई, 175 है। आप इसको सरल करोगे तो 5 से सरल कर लेना, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, इसके बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 1 5 0 और 5 चौक 20, इसको सरल कर लेना, यहाँ से 5 दिया 15 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 5 5 25 हो गया। ये आ गया एवरेज आ गया, 104 बटे कितना आ गया यहाँ से 35, कितना आ गया 104 बटे कितना आ गया यहाँ से 35 आ गया, ठीक है। व्हीकल, ठीक है, वाहन है, ठीक है, यानी व्हील प्रति ये क्या हो गया, वाहन हो गया। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ से हमारे पास सभी चीज़ें हो गई। अब इसको सरल करेंगे यहाँ से देखो मैंने बताया था जिसके पास ज़्यादा है वो तो हम क्या करते हैं, उससे तो लेते हैं, और जिसके पास कम है उसको हम क्या करते हैं, देते हैं, और दोनों क्या होता है, वो इक्वल होता है। ये चीज़ हमें फर्स्ट वीडियो में सीखी थी। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 4 में से करेंगे, 4 माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे 104 बटे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो गया 104 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा, 36 बटे कितना होगा, यहाँ से 35 होगा, कितना हो गया 35 हो गया। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 बटे कितना आ गया, यहाँ से 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। अब यहाँ से देखो भाई हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो 35 दूनी 70 हो गया, 70 हो गया ना, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 34 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 बटे 35 आ जाएगा। डिफरेंस करने के बाद 34 बटे कितना हो गया, यहाँ से 35 हो गया यहाँ से। अब देखो हमारे पास जो ये रेशियो है ना, ये जो रेशियो है ये किसका है, जो आपके पास व्हीकल यानी वाहन है ना उसका रेशियो है। कहने का मतलब क्या है, जो दो पहिया वाहन है उसका तो ये, और जो 4 पहिया वाहन है उसका ये। इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से देखा 35 से 35 कट जाएगा। हमें क्या रेशियो लेके आना है, ये किसका है, नंबर ऑफ वाहन यानी व्हीकल, उसका रेशियो है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 और 17 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो टोटल कितने हो गए, यहाँ से टोटल कितने हो गए, यहाँ से कितने हो, 17 दूनी 34 और 35 हो गए, टोटल कितने हो गए 35 हो गए। अब क्वेश्चन में कितने हैं टोटल भाई, कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, कितने हैं भाई टोटल 175 है, यानी 35 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 35 का मान कितना है भाई, यहाँ से 175, कितना है 175 है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 दिया 15, ठीक है भाई, और कितना हो जाएगा, ऐसे 5 25 हो गया, और 5 दिया 15 और 2 17। इसका मतलब कितने के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है। अगले ने पूछा क्या है, कौन सी पूछा है भाई, दो पहियों, तो दो पहिए कौन सा है ये, इसका मतलब एक का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो किसका मान लेके आना है हमें, 18 का मान लेना है। किससे गुणा करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 90, क्या भाई 90 वाहन है, कितने हैं 90 वाहन है, और वो कौन से हैं, जो दो पहिए वाले वाहन कितने हैं भाई 90 है। अब देखो इसका दूसरा मेथड भी बताता हूँ मैं आपको, कौन सा बताता हूँ, यहाँ देखना दूसरा मेथड क्या है हमारा, वो देखना कि यहाँ से देखो यदि मैं क्या करता हूँ, एक तो क्या है भाई दो पहिया और क्या है वाहन है, एक कितना है भाई 4 पहिया और क्या है वाहन है। मैं यहाँ से ये करता हूँ कि यदि दो पहिए के वाहन ही हैं सभी, तो इसका मतलब पहियों की संख्या कितनी होगी, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 75 दूनी 150 हो गया, और ये 2 गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 175 को 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा करोगे तो 75 दूनी 150 हो गया, 200 हो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि टोटल है ना वो 4 पहिए वाले ही वाहन है, तो इसका मतलब यहाँ से गुणा करना, 75 को 4 से गुणा करना कितना हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा, 300 तो ये हो गया और 400 हो गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा टोटल 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, क्या देखना यहाँ से, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पहिए आए हैं, ये क्या है पहिए आए हैं, टोटल यहाँ से क्या है पहिए आए हैं। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, एवरेज टोटल कितना है पहिए 520 है, कितने है भाई 520 है, कितने हैं 520 है। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे इनका डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ देखना कि इसमें से ये घटाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले तो 600 करो, ठीक है 80 हो जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया यहाँ से 180 आ गया। अब यहाँ से देखो
इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ से देखो ये घटाओगे तो आप यहाँ देखो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, 400 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, रेशियो में लेके आएंगे। अब ये आपको ये पता है क्या, नंबर ऑफ क्या है, ये यहाँ से किसका है, 1 आया, ये रेशियो है किसका है, नंबर ऑफ 1 का है रेशियो। इसका मतलब कितना आ गया, 18 रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 17 आ गया। कितना आ गया, 18 रेशियो 17 आ गया। अब यहाँ से देखो टोटल कितने हैं भाई, टोटल 1 कितने हैं, 75 है। इसका मतलब यहाँ से देखो कितना हो गया, 35। 35 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है, 75, 175 दे रखा है। तो यहाँ से देखो 1 का मान लेके कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो हमें बताना किसका, जो 2 पहिए वाहन है उनकी संख्या बतानी है, तो उसकी संख्या बतानी, तो उसका मान कितना है, 18, यानी 1 का मान कितना है, 5 है। 1 का मान कितना है, 5 है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 90 वाहन हो जाएंगे। अब 2 पहिए की बात की अगले ने, अगला कौन सा पूछ सकता है, कौन सा पूछ सकता है भाई, 4 पहिए वाले वाहन भी पूछ सकता है। तो 4 पहिए वाले कितने हो जाएंगे, 1 का मान कितना है, 5 है, 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 पंजो 85 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 पंजो 85 वाहन आ जाएंगे। यानी इसका आंसर कौन सा है, ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये। अगला दूसरा प्रश्न भी कर सकता है, क्या कर सकता है, 4 पहिए वाले वाहन कितने हैं, तो आप कितने बताओगे, 85 वाहन है, और 2 पहिए वाले वाहन कितने हैं, 90 वाहन है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरी जेब में 25 रुपये है, जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के क्या है, सिक्के हैं, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं भाई, 80 सिक्के हैं। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं आपको, और कौन से, 50 पैसों के। तो यहाँ से देखना आपके पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये लिखो 20 पैसे प्रति कॉइन है। अब यहाँ से देखो फिर आगे क्या है, 50 पैसे प्रति कॉइन है। अब यहाँ से देखो एवरेज लेके आएंगे, एवरेज लेके आएंगे तो यहाँ से देखना जो रुपए है उसको किस में चेंज करेंगे, पैसों में चेंज करेंगे। तो 2500 पैसे हो जाएंगे, और सिक्के कितने हैं, यहाँ से 80 है, 80 इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, 125 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, पैसे प्रति कॉइन, यानी ये होगा, यहाँ से एवरेज आ गया, एवरेज आ गया। ये वो कितना है, 125 बटे कितना है, यहाँ से 4 है, पैसे प्रति कॉइन आया। अब इसको क्या करेंगे, हम सरल करेंगे, सरल करेंगे तो वही काम करना आपको, वही काम करना है। तो यहाँ से देखो 50 है, इसमें से क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखना 50 में से घटाएंगे, तो 50 में से घटाएंगे तो इसका मतलब 200 हो गया। 200 में से कितना घटाएंगे, 125 घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ से 75, यानी 75 बटे कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। अब देखो इसमें से ये घटाएंगे, ये घटाएंगे तो 20 100 80 हो गया, 80 हो गया, तो इसका मतलब कितना बच जाएगा, 45 बटे कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 4 से तो 4 कट जाएगा। अब ये रेशियो किसका आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, कॉइन्स यानी सिक्कों का रेशियो आएगा, यहाँ से इसका रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से कट जाएगा, 15 पा 75 हो गया यहाँ से। ठीक है, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कितना रेशियो आ गया, 15 रेशियो कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो इनका टोटल कितना हो गया, 15 9 कितना हो गया, यहाँ से 15 9 कितना हो गया, 5 4 20 हो गया, कितना हो गया, यहाँ से 24 हो गया। कितना होगा भाई, 24 हो गया। अब यहाँ से देखना 24 का मान कितना दे रखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या है यहाँ से। तो यहाँ से देखो 15 9 कितना होगा, यहाँ से 24 होगा, और 24 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 80 दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। 1 का मान लेके आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हम इसको सरल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो सरल करेंगे तो 4 से कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 6 24 होगा, और सरल कर लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी 10 बटे 3 आ गया। 1 का मान, 1 का मान कितना है, 10 बटे 3 आ गया, 10 बटे 3 आ गया। अब 1 का मान 10 बटे 3 आ गया। अगले ने पूछा क्या है, 50 पैसों, 50 पैसे, तो ये यहाँ से देखो 50 पैसे यहाँ है, तो इसका मतलब किसका मान बताना है, 9 का मान बताना है। 1 का मान कितना है भाई, यहाँ से 10 बटे 3 है, कितना है, 10 बटे 3 है। इसको सरल करेंगे, 3 3 9, इसका मतलब 30 कॉइन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30 कॉइन्स, यानी कितने सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं। किसके, 50 पैसों के। कितने सिक्के हैं भाई, 30 सिक्के हैं। और किसकी, 50 पैसों के कितने सिक्के, 30 सिक्के। अब देखो अगले ने क्वेश्चन तो यही किया है भाई, इसका आंसर तो आ गया, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, यहाँ से 30 कॉइन्स हो गए। लेकिन अगला ये भी तो पूछ सकता है ना, 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी। तो आपको पता 1 का मान कितना आया था, अभी अभी 10 बटे 3 आया था। हमें किसका मान बताना है, 15 का मान बताना है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 5 15 कितना हो गया, 50 कॉइन्स हो गया। कितना हो गया, 50 कॉइन्स। लेकिन अगले ने पूछा क्या है, सिर्फ यही पूछा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी, कितने हो गए, 30 कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए। और अगला ये पूछे 20 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछे, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएंगी सिक्के। कितने आ जाएंगे, 50 सिक्के आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले आपको दूसरा तरीका देखो, आप यहाँ से
दोनों मेथड बताए हैं मैंने। दूसरा मेथड देखना क्या करना है। यहाँ से देखो इसमें क्या करना आपको, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ देखो। अब देखो भाई इसका क्या करते हैं, दूसरा मेथड करते हैं। वो क्या है, यहाँ देखो कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 25 रुपये ही हैं, ठीक है, और इनके कुल सिक्के कितने 80 हैं, और वो सिक्के क्या है मेरे पास 20-20 पैसों के हैं। तो मेरे पास कितने पैसे हैं, यहाँ से देखो कितने पैसे हैं, यहाँ से कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ से 8 दूनी 16 यानी 1600 पैसे हो गए। कितने हो गए, 1600 पैसे हो गए। अब आपसे ये कहूँ मैं, मेरे पास 80 सिक्के हैं और वो 50-50 पैसों के हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितने पैसे हो गए, यहाँ से 4000 पैसे हो गए। कितने हो गए, 4000 पैसे हो गए। अब यहाँ से देखना टोटल कितने पैसे हमारे पास, कितने हैं, एवरेज कितना है 2500 पैसे। कितने हैं एवरेज, 2500 पैसे। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ देखना डिफरेंस क्या होगा, इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा 1500। यहाँ कितना आ जाएगा भाई 4 और 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है भाई, हम इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे। ये सरल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, रेशियो में लेके आना है तो कितना आ जाएगा ऐसे 5 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये किसका रेशियो आया ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आया है। तो यहाँ से देखो कितने हैं सिक्के टोटल, कितने हैं भाई, यहाँ से 80 हैं। कितने हैं 80 हैं, और हमारे अनुसार कितने हैं 8 है, यानी 8 का मान कितना है यहाँ से 80। कितना है 80। 1 का मान कितना आएगा यहाँ से 10 आएगा। अगले ने पूछा क्या है भाई, यहाँ तो क्या था 50 पैसे थे, यहाँ तो क्या था 20 पैसे थे, और यहाँ क्या था 50 पैसे थे। अगले ने पूछा क्या है 50 पैसे। अगले ने पूछा क्या है 50 पैसे। यहाँ लिख लेंगे भाई एक बार, ये तो 50 पैसे और ये क्या है 20 पैसे। यहाँ लिख लेंगे एक बार 20 पैसे और 50 पैसे। अब यहाँ से देखो अगले ने 50 पैसे को पूछा, 3 का मान पूछा अगले ने, 1 का मान कितना 10 है, 3 का मान कितना हो जाएगा 10 कॉइन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे कॉइन्स आ जाएंगे 10। कितने आ जाएंगे टोटल 30 कॉइन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 30 कॉइन, और यहाँ भी कितने आए थे 30 ही आए थे। और अगला यहाँ से पूछे कि 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से आप किससे गुणा करोगे 10 से गुणा करोगे। कितना आ जाएगा 50 कॉइन्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 कॉइन्स। अगले ने क्या पूछा है, सिर्फ ये पूछा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 कॉइन्स हो जाएंगे, यानी सिक्के हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक चारागाह में कुछ तो कबूतर हैं, कुछ क्या है भाई भेड़ है। यदि कबूतर तथा भेड़ को मिलाकर सिरों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 60 है, तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है 160 है, तो भेड़ों की संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ से देखना हमें करना क्या है, इसका सोल्यूशन करना है। क्या करना है, सोल्यूशन करना है। अब सोल्यूशन करना है तो यहाँ से देखो यानी क्या क्या है, आपको पता है कि कबूतर की कितनी टांग होती है भाई 2, और भेड़ है उसकी कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले मैं कबूतर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, कबूतर की बात करता हूँ, यानी 2 legs पर एनिमल। ठीक है भाई, इसका मतलब जो ये कबूतर है ना, इसको कैसे लिख देता हूँ, कै कबूतर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखना जो आपकी जो भेड़ है उसके क्या है भाई 4 legs पर एनिमल्स। ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ देखना ये क्या है भेड़ है, ये लिख दिया मैंने भेड़। अब यहाँ से देखना आगे क्या कहता है वो, आगे ये कहता है कि भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या कितनी है भाई 60 है, तो कुल पैरों की संख्या कितनी है 168 है। तो यहाँ से देखो एवरेज लेके आए, हम क्या लेके आए एवरेज लेके आए लेग्स पर एनिमल्स। तो हम क्या करेंगे 168 को किससे डिवाइड करेंगे, 168 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 12 को 12 कितने बच गए 4 और 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 14/5 लेग्स पर एनिमल। ये क्या आ गई एवरेज आ गई, क्या आ गई एवरेज आ गई यहाँ से। तो यहाँ कितना लिखोगे 14 कितना लिखोगे 5 लेग्स पर एनिमल, यही तो लिखोगे यहाँ से। अब क्या करेंगे यहाँ से इनका डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे जो हमारा रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा, क्या आएगा नंबर ऑफ एनिमल्स, उनका रेशियो आएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो उनका रेशियो आएगा, तो रेशियो कब आएगा हम डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो पहले बड़े में से ये घटाएंगे फिर घटाएंगे, इसको देंगे करने का मतलब ये फिर यहाँ से हम लेंगे। तो यहाँ देखना इनका अंतर करेंगे, अंतर करो इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में 14 घटाओगे कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। यहाँ से देखो अब इसमें से इसको देंगे तो इसका मतलब ये 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा, 4/5। नंबर ऑफ
एनिमल्स, ये ध्यान में रखना रेशियो, नीचे आपको ध्यान में रखना। अब आप इसको सरल करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3, रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास टोटल कितने हैं, कितने एनिमल्स हैं, 60 ही भाई, सिर है तो टोटल एनिमल्स ही हैं वो। तो यहाँ से देखो कितने हैं, यहाँ देखो कितने हैं, 5 है। 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 का मान कितना है 60 है। 1 का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगले ने क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या पूछी है, तो यहाँ से देखो 1 का मान 12 है, तो अगले ने पूछा किसका है, 2 का मान पूछा, किससे गुणा कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 क्या आ जाएंगे भेड़ आ जाएंगे, 24 भेड़ आ जाएंगे। अब देखो दूसरा तरीका करते हैं, क्या करते हैं भाई, दूसरा मेथड लगाते हैं। वो मेथड क्या है यहाँ देखो, दूसरा मेथड है यहाँ, वो देखो यहाँ मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ लिख लेना भाई, कैसे कबूतर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगी भेड़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है कि कबूतर ही है, कहते क्या है, मान लेता हूँ एक बार मेरे पास क्या है कबूतर ही है, ठीक है। तो उनके जो लेग्स है वो कितनी हो जाएंगी भाई, यहाँ से कुल कितने हैं 60 है, तो इसका मतलब कितनी हो जाएंगी 120 हो जाएंगी। अब ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास क्या है भेड़ है, तो इसका मतलब लेग्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ से कितनी हो जाएंगी 6 चौक 24 240। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, अब क्या करना है, टोटल कितनी है भाई यहाँ से 168 है, कितनी है 168 है, कितनी है भाई 168 है। यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ देखना हम इसमें से करते हैं, सबसे पहले तो इसको 70 बनाओ 2 गए, फिर 200 बनाओ कितना हो गया 32 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 40 72 हो गया, कितना हो गया 72 हो गए। अब ये रेशियो किसका है, मैंने बताया था नंबर ऑफ एनिमल्स का है रेशियो। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 8 ये कितना हो जाएगा यहाँ से 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। यहाँ से देखना कितना हो गया 12 छिक्की कितना हो गया यहाँ से 72 हो गया, कितना हो गया 12 छिक्की 72, और ये 12 चौक 48 हो गए। फिर और सरल हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गए, कितना रेशियो आ गया 3 रेशियो 2 आ गया। अब यहाँ से देखो मैं यहाँ से ये कहूँ कि कबूतर तो कितने हैं 3 है, और यहाँ से कहूँ भेड़ कितनी है 2 है, लेकिन ये तो रेशियो है 3 रेशियो 2 है, लेकिन इसका मान कितना दे रखा है टोटल 60 दे रखा है, यानी 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 12। अगले ने क्या पूछा है, नंबर ऑफ जो आपकी भेड़ है उनकी संख्या पूछी है, इसका मतलब 2 का मान पूछा है, 2 का मान पूछा है, तो किससे गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे, कितनी आ जाएगी 24 भेड़ आ जाएगी, कितनी आ जाएंगी 24 भेड़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखो अगले ने भेड़ ही तो पूछी है, अगला कबूतर भी तो पूछ सकता है, कबूतर कितने हो जाएंगे ऐसे 12 से गुणा कर देंगे इसको, कितने हो जाएंगे 36 कबूतर, 36 कबूतर कितने हो जाएंगे 36 कबूतर। लेकिन अगले ने यही पूछा है, सिर्फ यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 69 रुपये को 115 छात्रों के बीच इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। इस तरह प्रत्येक लड़के को लड़की की तुलना में 2 गुणे पैसे मिलते हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बतानी है, यानी जो गर्ल्स है उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ से देखना सबसे पहले तो इसने जो लास्ट लाइन लिखी है ना वो देखना क्या है। अब आपको ये पता कि डिफरेंस तो कितना है 50 पैसे, किस किस का, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो यहाँ से देखो बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस कितना है वो कितना है 50 पैसे। अब बॉयज़ को कितने मिलते हैं 2 गुना मिलते हैं, कहने का मतलब क्या है कि इसको 2 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे 1 मिलेंगे। तो यहाँ से देखो अब रियल में लेके आएंगे तो इसका मतलब ये 2x हो गया, ये कितना हो गया x हो गया, और इसका मान कितना है भाई यहाँ से 50 पैसे, कितने हैं 50 पैसे। यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 50 पैसे, कितने आ जाएंगे 50 पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो x बराबर यहाँ 50 पैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 100 पैसे हो जाएंगे यहाँ से। इसका मतलब 1 रुपये हो जाएगा, यानी 100 पैसे हो गए यहाँ से, कितने हो गए 100 पैसे, 100 पैसे हो गए यहाँ से। और यहाँ कितने हो जाएंगे 50 पैसे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50 पैसे। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि बॉयज़ को 50 पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं 50 पैसे मिलते हैं, तो गर्ल्स को कितने मिलेंगे आपको पता है क्या, सॉरी बॉयज़ को 100 पैसे मिलते हैं तो गर्ल्स को कितने मिलेंगे यहाँ से 50 पैसे मिलेंगे। अब यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक तो क्या लिखेंगे भाई गर्ल्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे गर्ल्स लिख लेंगे, और एक क्या लिख लेंगे भाई बॉयज़ लिख लेंगे। तो यहाँ से देखना यानी जो गर्ल्स है उसको कितने हैं 50 पैसे, ठीक है भाई,
और किसके, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में हो गया, छात्र हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 100 पैसे, और ये कितना हो जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या लेके आते हैं, एवरेज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, एवरेज लेके आते हैं। अब एवरेज लेके आएंगे तो एवरेज तो आपको पता है टोटल कितने हैं, 69 रुपए। अब 69 को किस में चेंज करोगे आप, पैसों में चेंज करोगे, तो ये कितना हो जाएगा इसे 6900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6900 पैसे हो जाएंगे। अब टोटल कितने छात्र हैं यहाँ से, 115 छात्र हैं, 115 छात्र हैं। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखो किससे सरल होगा, यहाँ से कितना होगा 5 से हो जाएगा ये, तो ये 5 दूनी 10 हो गए और ये 5 दिया 15 हो गए, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा भाई, 23 से सरल होता है ये, इसका मतलब 23 से सरल हो जाएगा, 23 से सरल होगा तो यहाँ से देखो ये तो 5 आ जाएगा और ये 23 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 69 और ये 0 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 5 6 30, यानी 60 पैसे पर स्टूडेंट एवरेज आ जाएगा दोनों का, यानी बॉयज और गर्ल्स का। अब यहाँ से देखो कितना आ गया 60 पैसे पर स्टूडेंट्स, यानी बॉयज और गर्ल्स का क्या गया एवरेज आ गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इनका क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे जो नीचे जो रेशियो आएगा ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आएगा, ये ध्यान में रखना, किसका आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे सरल करेंगे, रेशियो में लेके आएंगे, कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे अनुसार तो टोटल गर्ल्स और जो बॉयज हैं वो टोटल कितनी हो गई 5 हो गई, लेकिन यहाँ से देखो भाई कितने हैं टोटल, यहाँ से कितने हैं 115 है, यानी 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 का मान कितना है 115 है। 1 का मान लेके आएंगे 5 दूनी 10 हो गए और 5 दिया 15, 1 का मान कितना आ गया यहाँ से 23 आ गया। अगले ने पूछा क्या है, जो आपकी जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं उनकी संख्या पूछी अगले ने, तो लड़कियां कहाँ यहाँ, यानी 4 का मान बताना। 1 का मान कितना है भाई यहाँ से कितना है 23 है, 4 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 दिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 92 क्या हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी 92 गर्ल्स। टोटल कितनी है भाई गर्ल्स 92 गर्ल्स है। यहाँ से टोटल कितनी है 92 गर्ल्स है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो भाई, 36.90 यानी 36.90 रुपये में कुल 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के हैं। कुल राशि में 20 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखो सिक्के किस किस के हैं, 50 पैसे और 20 पैसे। तो सबसे पहले 20 पैसे दे रखा है तो 20 पैसा लिख लेते हैं यहाँ से, 20 पैसा पर कॉइन। फिर क्या है भाई 50 पैसा पर कॉइन। अब देखो हमें एवरेज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, एवरेज लेके आएंगे। एवरेज लेके आएंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिक्कों में से किस में चेंज करेंगे, पैसों में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखो पैसों में चेंज करेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 और 90 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास टोटल कितने सिक्के, कुल सिक्के कितने हैं 90 है। कितने हैं भाई यहाँ 90 है। डिवाइड करेंगे यहाँ से, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से देखो 9 चौक 36 और 9 को 9, यानी एवरेज क्या आ जाएगा पैसा कॉइन, 41 पैसा पर कॉइन आ जाएगा एवरेज। तो यहाँ से देखो 41 पैसा पर और कॉइन आ जाएगा। इनका क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का आएगा। किसका आएगा कॉइन्स का, यानी सिक्कों की संख्या का रेशियो आएगा। अब देखो रेशियो लेके आते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 और एक और रह गया 21 आ गया। अब इसको क्या करेंगे सरल करेंगे। अब सरल करेंगे यहाँ से देखो 3 तिया 9 गया और ये कितना हो गया 3 7 21 आ गया। रेशियो कितना आ गया 3:7 का आ गया। अब यहाँ से देखना हमारे पास जो टोटल है ना कॉइन्स वो कितने हैं 90 है। यहाँ रेशियो कितना आ गया 10, इसका ही तो मान है, किसका है इसका, यानी 10 का मान कितना है यहाँ से 90 है। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा गया वो देखो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है तो कितना किसका मान बताना है, 3 का मान बताना है। किसका मान बताना है 3 का। किससे गुणा करेंगे 9 से, यानी 27 सिक्के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 27 सिक्के आ जाएंगे कॉइन्स।
अब देखो इसका दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ देखो, इसका भी दूसरा मेथड है। कैसे मेथड है, यहाँ देखना आप कैसे करोगे। आप यहाँ देखना कि आपके पास, यहाँ देखना, मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल आपके पास सिक्के हैं वो कितने हैं, 20-20 पैसों के सिक्के हैं, और वो कितने सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं। तो आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप कह सकते हो 1800। कितने हैं, 1800 पैसे हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखना, आपके पास यदि 50-50 पैसों के ही सिक्के हैं टोटल, और वो कितने सिक्के हैं, 90 सिक्के। आपके पास कितने पैसे हैं, कितने हैं भाई यहाँ से, कितने हैं भाई यहाँ से, कितने हैं भाई यहाँ से, 50-50 यानी 9×5 4500। कितना भाई, 9×5 4500 पैसे। अब यहाँ से देखना, आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, टोटल कितने पैसे हैं भाई, 36 और 90। कितने हैं टोटल, 36 और 90 पैसे हैं टोटल। हम क्या करेंगे, इनका क्या लेके आएंगे, डिफरेंस करेंगे, नहीं एलिगेशन मेथड लगाएंगे। मेथड लगाएंगे तो यहाँ से देखना, इनका डिफरेंस करोगे। सबसे पहले तो आप 3700 पे आ जाना, यानी 10 हो गए यहाँ से। अब फिर 4000 पे आ गए 300 ही, और ये कितना 500 ही। इसका मतलब कितना हो गया ऐसे 800, और 800 कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया 800 10 हो। अब जो ये रेशियो आएगा किसको आएगा, ये मतलब बता देता हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स का आएगा रेशियो। अब यहाँ से देखना, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से भाई 18 तो सीधा हो गया, 3600 हो गया, और कितना आ जाएगा 1890 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1890 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, इसको सरल करेंगे, यहाँ 0 से 0 कट जाएगी यहाँ, और देखो 81 निम्न हो जाएगा यहाँ से, 9 1 9 और 9 2 9 8 72 हो गया, नहीं कटेगा यहाँ से। किससे कटेगा भाई, यहाँ से 9 से कट जाएगा, ये 9 निम्न 81 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9 1 9 और 9 2 18, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, ये होगा। फिर इसको सरल करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। यानी रेशियो कितना आ गया, 3 रेशियो कितना आ गया 7 आ गया। यानी ये किसका है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आया है। अब ये टोटल कितना हो गया ऐसे 10 हो गया। 10 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 का मान कितना है भाई यहाँ से 90 है। कितना है 90। 1 का मान कितना आ गया ऐसे 9। अगले ने पूछा क्या है, अब यहाँ से देखो, ये तो क्या था 20 पैसे थे, क्या थे 20 पैसे थे, और ये क्या थे 50 पैसे थे। अगले ने पूछा क्या है 20 पैसे पूछा, इसका मतलब किसका मान पूछा, अगले ने किसका मान पूछा है 3 का मान। 1 का मान कितना 9, इसका मतलब 27 कॉइन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 27 कॉइन्स आ जाएंगे टोटल। अब अगले ने 20 पैसे पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में 50 पैसे की भी तो कॉइन्स पूछ सकता है, सिक्के पूछ सकता है। किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल 63 कॉइन्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 63 कॉइन्स। लेकिन अगले ने सिर्फ यही पूछा है 20 पैसे इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 6800 रुपये हैं। इनमें से कुछ वह 10% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है, और बचे हुए रुपए को 7.5% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है। 3.5 वर्ष बाद उसकी कुल आय 1904 रुपये है। कुल आय 1904 रुपये। 10% ब्याज दर पर उसने कितने रुपए कर्ज दिए थे। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी साधारण ब्याज होता है, वो हमेशा हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें क्या लेके आना है, 1 वर्ष का लेके आना है। तो ये कितना दे रखा है, 3.5 वर्ष का दे रखा है। कितना दे रखा है, 3.5 वर्ष का। कितना दे रखा है, 1904 दे रखा है। हमें तो 1 वर्ष का लेके आना है। तो 1 वर्ष का लेके आओगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1904 में, इसका डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले तो ये आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन है, आप किस में लेके आओगे, फ्रैक्शन में लेके आओगे। तो यहाँ से देखो कौन सी फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, 7/2, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखना, हम इसको सरल करेंगे तो 7 1 7, और ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ से कितने बच गए, यहाँ से 5 बच गए, और 7 7 49 हो गया, और 1 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना ब्याज हो गया, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ से। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया यहाँ से, और 2 दूनी 4 और 5 हो गया। ये हमें 1 साल का ब्याज मिल गया। 1 साल का ब्याज कितने रुपए है, इतने रुपए है। अब कितने रुपए इंटरेस्ट लेके आना है, क्या लेके आना है आपको, यानी रेट लेके आनी परसेंटेज में। क्या लेके आनी, परसेंटेज में रेट लेके आनी। किस परसेंटेज से हमें ये ब्याज मिल गया। तो यहाँ से देखो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिख देंगे, कितना है 6800 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, परसेंटेज में क्या लेके आनी है, रेट लेके आनी है। तो यहाँ से देखो आप इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना
4 से कट जाएगा, यहाँ से देखो 4 को 4, 4 तिया 12, यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ऐसे 4 को 4 हो गया, 4 7 28, 17 चौक 68 हो गया ऐसे। फिर देखो 4 को 4 हो गया ऐसे, 4 तिया 12 और 4 6 24 हो गए। अब यहाँ से देखो हम इसको और सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई और सरल नहीं होगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 136 बटे कितना आ जाएगा 17 और परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया टोटल एवरेज हो गया, दोनों कौन कौन सा 10% और 7.5% दोनों का क्या हो गया एवरेज हो गया, क्या हो गया दोनों का एवरेज हो गया। अब क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास सभी चीज़ें आ गई, सभी चीज़ें आ गई तो यहाँ से देखो कितना कितना परसेंट है, एक तो 10% है, कितना है भाई 10% है यहाँ से। अब दूसरा कितना है, ये इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 7 सही 1/2% लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया ऐसे 15, कितना हो गया 15/2 कितना हो गया ऐसे परसेंट हो गया, कितना हो गया परसेंट हो गया। अब यहाँ से देखो ये आप इसको 7 यानी कितनी बार सरल हो जाएगा, ये 8 बार सरल हो जाएगा, यानी कितना परसेंट आ जाएगा 8% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। तो यहाँ से देखना भाई अब कितना हो गया हमारे पास, एक तो 7.5% है, 7.5% को आप ये भी लिख सकते हो जरूरत के अनुसार। यदि यहाँ से डिवाइड नहीं होता तो आपको यही लिखना पड़ता। यहाँ से देखो ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, कितनी बार हो गया 8 बार हो गया। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा एवरेज कितना है टोटल 8%, किस किस का है 10% और 7.5% दोनों का एवरेज है कितना है 8% है। अब यहाँ से देखो जो आपको ये चीज़ पता है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में है, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है ये प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में है। अब प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में है तो जो नीचे रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, किसका आएगा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी एलिगेशन मेथड में तो आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में है, बस फिर आंसर हो जाएगा उसका। तो यहाँ से देखना हम करेंगे डिफरेंस, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं या तो 10 से डिवाइड कर देना, 10 से ये 5/10 हो जाएगा, फिर 10 हटाओगे तो आप 10 से गुणा करोगे तो बात एक ही है 10 से गुणा कर देना, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे 10 से गुणा करोगे 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 से गुणा कर दिया मैंने तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे 5 को 5 हो गया, कितना हो गया 5 को 20। अब ये जो रेशियो है किसका है प्रिंसिपल का रेशियो है, किसका है प्रिंसिपल का रेशियो है। तो टोटल देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, जो हमारे पास धन है वो कितना है 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6800 दे रखा, कितना दे रखा है 6800, यानी 5 का मान कितना दे रखा है 5 का मान कितना है 6800, कितना है भाई 6800। इसको सरल करेंगे 5 1 को 5 हो गए, फिर 5 1 को 5 हो गए, कितने बच गए ऐसे 3, 5 6 का 30 हो गया, कितना हो गया 0, यानी 1 का मान कितना है ऐसे 1168 है। अब अगले ने पूछा क्या है 10% पे पूछा है, तो इसने अगले ने पूछा क्या है किसका पूछा है 1 का ही मान पूछा है, 10% का पूछा है तो 1 का ही मान बताना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 1160 से, कितना आ जाएगा 1160 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1160 रुपये अगले ने किस परसेंट के हिसाब से दिया था 10% के हिसाब से दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन देखो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, क्या बताता हूँ दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब दूसरे तरीके से बताने के लिए सबसे पहले आपको 1 वर्ष का ब्याज तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, और 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया था, कितना आया था 544 आया था। सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, भैया आपको दोबारा भी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया था, कितना आया था भाई टोटल 544 आया था, कितना आया था 544 रुपये आया था। आपको पता है कि 3.5 वर्ष का ब्याज कितना है 1904 है, तो 1 वर्ष का निकालना था, कितना आया था 544 रुपये आया था। अब वही करना है, मैं ये कहता हूं कि अब देखो भाई हमें क्या करना है 1 वर्ष का ब्याज है, अब मैं ये कहता हूं कि मैं जो पूरा धन है ना, पूरा धन 10% पे देता हूं 1 वर्ष के लिए, तो मेरे पास कितना ब्याज आएगा आपको पता है 1% 68 है, तो कितना आ जाएगा 680 आ जाएगा 10% के हिसाब से। अब देखो मैं ये कहता हूँ कि जो पूरा धन है ना मैं किस पे देता हूँ 7.5% पे देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपको पता है कि 1 का मान कितना है 68 है, 7.5 का लेके आना है, 7.5 को आप सरल भी कर सकते हो, अभी बताया था कितना आएगा 15/2, 15/2 आएगा, ये बताया था 15/2 को किससे गुणा कर लेना 68 से गुणा कर लेना, किससे गुणा कर लेना 68 से गुणा कर लेना, 68 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा ऐसे भाई 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 चौक 60 हो जाएगा और 15 ती 45 और 6 कितने हो गए ऐसे, कितने हो गए 51 हो गए, कितने हो गए 510 हो गए, कितना हो गया 510 हो गया, ये हो गया 510। अब ये किस परसेंट से है लिख लेना एक बार, आपके ध्यान में रह जाएगा 10% से, किससे है 10% से, और ये किससे है 7.5% से, ध्यान में रह जाएगा थोड़ा सा। अब देखो टोटल एवरेज कितना आया था 544 आया था, टोटल एवरेज कितना आया था 544
544 आया था। कितना आया था भाई 544। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ देखना भाई, अब इनका भी जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, जो आपका धन है यानी प्रिंसिपल है उसका आएगा। तो यहाँ से देखो हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले किस पे आ जाना, 600 के ऊपर आ जाना। और 600 के ऊपर आने के लिए आप सबसे पहले तो 56 तो ये हो गए और ये कितने हो गए 80 हो गए। 8 5 13, इसका मतलब कितने हो गए यहाँ से 136 हो गए। कितने हो गए 136 हो गए। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना किसी हो जाएगा, ये 17 से हो जाएगा, किसी हो जाएगा 17 दूनी 34 हो गए। फिर देखो 17 दूनी 34, 17 × 51 और 17 × 4 68, 17 × 5 85, 17 × 6 102 और 17 × 7 119 और 17 × 8 कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। फिर सरल करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। अब देखो वही रेशियो आया, 1 और 4 का रेशियो आया। अब 1 4 का रेशियो आ गया तो यहाँ से देखना 5 का मान कितना है, ये प्रिंसिपल का रेशियो है, ये ध्यान में रखना। जिसके रिस्पेक्ट में है ना उसी का रेशियो आएगा नीचे, बस ये ध्यान में रखना है। जिसके रिस्पेक्ट में है उसी का क्या आएगा रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखना टोटल कितना है 5 और 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6800 दे रखा है। तो यहाँ से देखना 5 × 5 और 5 × 15 और ये 5 × 30 कितना आ गया 1360। कितना आ गया 1360। अगले ने क्या पूछा है, किस पे 10% पे, किसका मान बताना है, 1 का मान बताना है। तो किससे गुणा करोगे आप 1360 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे 1360, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1360। अब देखो इधर भी 1360 है, इधर 1360 नहीं आया भाई, क्या कर दी गलती कर दी। यानी 1 का मान कितना आएगा भाई यहाँ से, कितना आएगा 1360 आएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1360। भैया कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। यानी 1 का मान कितना आया था 1360 आया था और बताना किसका है, 1 का ही मान बताना है। अब देखो दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से कौन सा भी मेथड लगा सकते हो, कौन सा भी मेथड लगा सकते हो। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।